बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सर्कल्स के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर्कल के बारे में बेसिक जानकारी ली थी कि सर्कल्स क्या होते हैं, सर्कल्स में क्या क्या, जैसे रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, ठीक है ना, डायमीटर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखा था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जो चीज़ें देखी थी। क्या देखी थी कि सबसे पहले बात किया था कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल क्या होता है, तो सर्कल होता है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इससे इक्विडिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका जो लोकस होगा, उन सबका जो पाथ होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं इस फिक्स्ड पॉइंट को, हम फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। सेंटर से इस बाहर की बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं बाहर की बाउंड्री को, सरकमफ्रेंस। अब सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस जो है ये हमारी क्या कहलाती है, रेडियस। ये हमारी क्या कहलाती है, रेडियस। अब ये सरकमफ्रेंस में किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, किस सरकमफ्रेंस पे किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। और सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पास होती है, जो किससे पास होगी, सेंटर से पास होगी, उसको हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। और डायमीटर ही हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। क्या होता है, इसको हम और क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब इसमें एक चीज और हमने बताई थी क्या, कि रेडियस कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। तो रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं इनफाइनाइट। रेडियस कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। डायमीटर कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट। डायमीटर कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। कॉर्ड भी कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीजें सीखी थी। इसके अलावा हमने क्या सीखा था कि अगर कोई सर्कल है तो सर्कल को अगर रेडियस, पेयर ऑफ रेडियस डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, क्या कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, तो इसको बोलते थे सेक्टर। क्या बोलते थे हम इसको, सेक्टर। क्योंकि ये छोटा है तो इसलिए इसको माइनर सेक्टर, और ये वाला बड़ा है तो इसको क्या बोलते थे, मेजर सेक्टर। क्या बोलते थे, मेजर सेक्टर। और थर्ड चीज क्या पढ़ी थी, थर्ड चीज पढ़ी थी कि अगर कोई सर्कल है, अब सर्कल क्या डिवाइड हो रहा है, कॉर्ड से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है, कॉर्ड से डिवाइड हो रहा है, तो इस पार्ट को बोलते थे सेगमेंट, और इस बड़े वाले पार्ट को बोलते थे मेजर सेगमेंट। क्या बोलते थे, मेजर सेगमेंट। तो ये हमने चीजें कल पढ़ी थी, ठीक है ना। इसको एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर आगे इसके बारे में बात करते हैं, सर्कल्स के बारे में। खूब देख लिया होगा। अब कुछ बात करें सर्कल्स के बारे में, और जो भी चीजें इस सर्कल के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़े, इसके कम से कम आपको 3 से 4 लेक्चर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सर्कल से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरम्स हैं, बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, बहुत सारी जो क्या बोलते हैं उसको, एक्सियम्स हैं, जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे बात करें सर्कल्स की, तो हमने क्या पढ़ा कि सर्कल है, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ये क्या है, सेंटर है, ठीक है ना। सेंटर को अज्यूम कर लेते हैं O, ये अज्यूम कर लेते हैं ए पॉइंट, ये अज्यूम कर लेते हैं बी पॉइंट है। तो हमको पता है OB भी क्या है, हमारा रेडियस है। OB क्या है, रेडियस स्मॉल r। और OA भी क्या है, रेडियस है। OA भी क्या है, रेडियस है। तो अगर हम बात करें, ये भी r है, ये भी r है, और AB हमारा क्या है, AB हमारा है डायमीटर। क्या है, डायमीटर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो डायमीटर D है वो OB प्लस OA को ऐड करने से बना है कि नहीं बना है। OB और OA को अगर हम ऐड कर दे तो हमारा डायमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब डायमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R प्लस R। तो डायमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2R। मतलब डायमीटर की यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, तो डायमीटर इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला बनेगा, 2R। अब अगर हमको यहाँ से रेडियस निकालना हो तो डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, रेडियस निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। होप लिख लिया होगा। अब बात करें सर्कल के सर्कमफ्रेंस की, तो ये जो बाहर की जो बाउंड्री होती है, जो बाहर की बाउंड्री होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। क्या होता है, C इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r।
इसका मतलब अगर आपको इस बाउंड्री की लेंथ निकालनी है तो आपको रेडियस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अगर आपको रेडियस पता है तो आप यहां से सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो। पाई की वैल्यू आपको अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, दिया नहीं है, तो या तो 22/7 लेते हैं। कितना लेते हैं? 22/7 लेते हैं। वैसे पाई की जो दूसरी वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, 3.14 होती है। मेंशन नहीं है तो आप 22/7 लेंगे, अदरवाइज 3 पॉइंट अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ है तो 3.14 लेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, रेडियस इज इक्वल टू हमने ले लिया 28 सेंटीमीटर। अब सर्कल की क्या निकालनी है? सर्कमफ्रेंस निकालनी है। सर्कल की क्या निकालनी है? सर्कमफ्रेंस। तो उस केस में कैसे निकालेंगे? तो 2 इंटू 22/7 इंटू 28, तो 7 4 जा 28, 4 2 8 मल्टीप्लाइड बाई 22। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 176 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ जाएगा? 176 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लिया होगा। तो इस तरीके से हम सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं किसी भी सर्कल का। अगर हमको सर्कल का रेडियस पता है तो हम सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर रेडियस नहीं पता है, जो कर लीजिए डायमीटर पता है आपको। अगर डायमीटर पता है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बनेगा पाई, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आप देखिए, अभी हमने बताया क्या, 2πr ना। अब इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू 2r। क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू 2r। 2 को उधर शिफ्ट कर दिया। अब 2r क्या था? हमारा डायमीटर था। तो अगर डायमीटर गिवन है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला डायरेक्टली हम बना सकते हैं पाई इंटू डी। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई इंटू डी। अब हम बात करें इसके एरिया की। ये जो पोर्शन है, एरिया क्या होता है? बेसिकली एरिया होता है जो उसके अंदर का पोर्शन होगा। तो अगर हम इस एरिया की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपसे कहा जाए आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर है और सर्कल की एरिया निकालनी है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई के प्लेस पे कितना दे रखा है? सॉरी, पाई के प्लेस पे तो 22/7 डाल लेंगे। क्या डाल देंगे हम? 22/7। आर के प्लेस पे 14 इंटू 14, तो 7 2 14, 22 मल्टीप्लाइड बाई 28। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। 2 8 16, 2 2 4 + 1 5 6 5 6 616। क्या आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कुछ भी होगा। लेंथ की यूनिट हमेशा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होगा। एरिया की यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर होगा। और वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्या होगी? क्यूब में होगी। ठीक है ना। सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। ठीक है ना। जो भी होगी वो क्यूब में होगी। ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं सर्कल के बारे में। खूब नोट डाउन कर लिया होगा। अब सर्कल के बारे में कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं। क्या थ्योरम्स हैं? सबसे पहला तो सर्कल क्या कहता है? सर्कल के बारे में थ्योरम ये कहता है, सबसे पहले सर्कल है ये। अब क्या कहना है कि दो कॉर्ड हैं ए बी। अजूम कर लेते हैं ये कॉर्ड ए है, ये कॉर्ड बी है, ये कॉर्ड सी है, ये कॉर्ड डी है। अब अगर क्या कह रहा है, ये दो कॉर्ड हैं और ये दो कॉर्ड क्या है? इक्वल लेंथ के हैं। क्या हमको गिवन है? अगर ए बी क्या है? सी डी के इक्वल है। ए बी क्या है? सी डी के इक्वल। ये आपको गिवन है कि क्या कह रहा है? टू chords of equal length subtends equal angle on the center। मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। फिर अगर ये साइड जो कॉर्ड है ए बी और सी डी इक्वल है तो आपके ये दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसको लिख लीजिए कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। इसको इस तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर आपका क्या है? कॉर्ड की लेंथ क्या है? इक्वल है, तो जो सेंटर में एंगल सबटेंड होगा कॉर्ड के द्वारा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है ना। दूसरे थ्योरम की बात करें, इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर क्या है? एंगल्स इक्वल है। अगर क्या है? दो कॉर्ड्स के द्वारा, अगर टू कॉर्ड्स, अब यहाँ पे क्या है? सेकंड में ये फर्स्ट थ्योरम थी, सेकंड थ्योरम क्या कह रहा है? इफ ए बी ओ सी डी, इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी,
देन आपका क्या होगा, कॉर्ड की लेंथ ए बी इज इक्वल टू सी डी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन क्या है कि ये दोनों एंगल, आपका ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो जो कॉर्ड की लेंथ होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। थर्ड थ्योरम की बात करें तो अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है ना, ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, तो क्या कहता है कि सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, कॉर्ड पे क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इट मींस इफ ओसी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, इफ ओसी क्या है, अगर परपेंडिकुलर है ए बी के, देन एसी क्या हो जाएगा, बीसी के इक्वल होगा, एसी क्या होगा, बीसी के इक्वल होगा। जब भी हम कॉर्ड को क्या करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड पर, हमेशा वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। ये रिजल्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ थ्योरम क्या कहता है, फोर्थ थ्योरम कहता है कि अगर कोई सर्कल है, क्या है, कोई सर्कल है, इसका जस्ट अपोजिट है कोई कॉर्ड है, ठीक है ना। अब सेंटर से परपेंडिकुलर, सेंटर से कोई लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन इसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इट मींस गिवन है आपको क्या, AC इज इक्वल टू BC। अगर आपको ये गिवन है AC इज इक्वल टू BC, इट मींस क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो OC होगा वो परपेंडिकुलर होगा AB के, वो OC क्या होगा, AB के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे क्या कह रहा था, अगर परपेंडिकुलर लाइन है किसी भी कॉर्ड पे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर बाइसेक्ट कर रहा है, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, फिर वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। एक लास्ट थ्योरम की बात कर ले, ठीक है ना, फिर आज की क्लास एंड करेंगे, आगे क्लास फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिफ्थ थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई सर्कल है, कोई दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, अब सेंटर से क्या है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे भी सेंटर से परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको दो थ्योरम की तरह समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वाइस वर्सा भी ट्रू है। एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, सेंटर से ये गिवन है। अब सबसे पहले क्या कह रहा है, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। सबसे पहला क्या है, इफ AB इज इक्वल टू CD, इफ AB इज इक्वल टू CD, अगर कॉर्ड की लेंथ क्या है, इक्वल है, तो OM और ON भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो उनकी परपेंडिकुलर लेंथ होगी तो वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर इफ लेंथ ऑफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल, देन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर्स आर आल्सो इक्वल, तब उनके सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसकी भी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। जस्ट अपोजिट कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन जो है उसकी लेंथ इक्वल है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉन है ABCDMN, अगर आपको क्या कह रहा है, इफ OM, ये O ले लेते हैं, OM इज इक्वल टू ON गिवन है, इफ अगर आपको क्या गिवन है, OM और ON क्या है, इक्वल है, देन जो कॉर्ड की लेंथ है, जो कॉर्ड की लेंथ है वो भी क्या होगी, कॉर्ड की लेंथ आपकी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे आज किए थे पढ़े 6 थ्योरम्स पढ़े। पहले थ्योरम्स क्या पढ़ी थी, पहले थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कॉर्ड की लेंथ क्या है, इक्वल है, तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। सेकंड क्या था, इसका वाइस वर्सा था कि अगर क्या है, इक्वल एंगल सबटेंड करना है तो कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। थर्ड थ्योरम हमारा क्या था कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। फोर्थ थ्योरम इसका जस्ट वाइस वर्सा है कि अगर सेंटर से कोई भी लाइन कॉर्ड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इट मींस वो कॉर्ड पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। फिफ्थ थ्योरम की बात करें तो फिफ्थ थ्योरम क्या कह रहा है, अगर कोई दो कॉर्ड है, इक्वल लेंथ है जिनकी, दो कॉर्ड जिनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। फिर सिक्स्थ वाला जो है वो इसका वाइस वर्सा है कि अगर परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, इक्वल है,
किसी भी दो कॉर्ड के परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो इक्वल है, तो जो कॉर्ड की लेंथ होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये 6 थ्योरम हमने आज पढ़े, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।